आपने कभी दो जानलेवा जानवरों की लड़ाई देखी है? क्या आपने कभी किसी पायथन को मगरमच्छ को निगलते हुए देखा है? क्या आपने कभी पानी के राजा को पानी में ही छटपटाते हुए देखा है? आखिर पायथन और एलिगेटर की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा? तो आज के हमारे इस वीडियो में देखिए क्या होता है जब दो खूंखार जानवर आते हैं एक दूसरे के आमने सामने। यकीन मानिए, पायथन और मगरमच्छ के बीच के इस खूनी संघर्ष को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस वीडियो में देखिए कैसे पायथन ने की मगरमच्छ पर चढ़ाई और किसकी होती है जीत और किसने मुंह की खाई। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि मगरमच्छ ने पायथन को चीर फाड़ दिया या मगरमच्छ को उल्टे भाग निकलना पड़ा। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं इन दोनों खूंखार जानवरों के कुछ जरूरी तथ्यों पर, जिसे हम खास आपके लिए लेकर आए हैं। अगर वाकई आप भी ये रोचक जानकारी हासिल करना चाहते हैं और दो खलनायकों के बीच इस रोमांचक और खूनी खेल को देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोकोडाइल की। दोस्तों, क्रोकोडाइल रेप्टाइल प्रजाति का सबसे भयानक जानवर है। यूँ तो लंबाई में ये 4 से 25 मीटर तक लंबा होता है, लेकिन अपने से बड़े और खतरनाक जानवरों को भी आसानी से अपना शिकार बना लेता है। इसके ताकतवर शरीर और मजबूत जबड़ा इस बात की गारंटी है कि इसके आसपास आने वाले शिकार का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। अगर इसकी वजन की बात करें तो ये करीब 1 टन का हो सकता है। अक्सर आपने मगरमच्छ को बड़ा सा मुंह खोलते हुए देखा होगा। दरअसल मगरमच्छ के जबड़ों के इतने बड़े आकार में खुलने के पीछे का राज उसके गले में मौजूद वॉल्व होता है, जिससे वो आसानी से बड़ा मुंह खोल पाता है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि मगरमच्छ रात को साफ साफ देख सकते हैं, इसीलिए रात के अंधेरे में भी शिकार करने में माहिर होते हैं। मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो अन्य जानवरों की तरह ही हजारों साल से इस धरती पर अपना अस्तित्व बचाए हुए है। ऐसा कहा जाता है कि इसके समय के कई ऐसे जानवरों की प्रजातियां रही है जो अब लुप्त हो चुकी है। यूँ तो लोमड़ी को चालाक जानवर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन शिकार के मामले में मगरमच्छ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अपनी भूख मिटाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मगरमच्छ वह जानवर है जो क्रूरता की सारी हदें पार कर सकता है। यहाँ ये जानना काफी जरूरी है कि मगरमच्छ का बाइट फोर्स 3700 PSI के करीब होता है, जो कि शेर के बाइट फोर्स 700 PSI से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अगर एक बार मगरमच्छ के जबड़े में कोई शिकार आ जाता है तो वह उसका चूरा बनाकर ही दम लेता है। कई बार तो इसे चीता और शेर जैसे शिकारी जानवरों तक को अपना शिकार बनाते देखा गया है। सबसे खतरनाक मंजर तो तब होता है जब ये मगरमच्छ हाथी जैसे जानवर को भी नहीं छोड़ते हैं। इसके इसी शिकारी अंदाज से जंगल के सारे जानवर इससे दूर से ही नमस्कार करते हैं। यूँ तो मगरमच्छ पानी में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए कभी कभी ये जमीन पर भी पहुँच जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानी का ये मगरमच्छ जमीन पर करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। तो यदि आपका सामना इस खूंखार जानवर से होता है तो इसकी चाल पर बिल्कुल भी संदेह ना करें, चाहे वह पानी में हो या पानी के बाहर, वरना आपको ये भूल काफी भारी पड़ सकता है। खास तौर पर ये जानवर अपने शरीर को ठंडा करने या किसी के द्वारा किए गए शिकार को हथियाने के चक्कर में ही पानी से बाहर आता है, लेकिन इस दौरान इसके रास्ते में कोई आता है तो फिर मगरमच्छ उसे भी अपना शिकार बना लेता है। पायथन यानी अजगर। दोस्तों, जहां एक और सांपों को देखते ही लोगों का शरीर सिहर उठता है, वहीं अगर अजगर की बात की जाए तो कई लोग तो इसे सामने देखकर ही बेहोश हो जाते हैं। आखिरकार ये होता ही ऐसा है। पायथन मोस्टली ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाने वाला सबसे बड़े आकार का सांप होता है, जो कि अपने शिकार को सीधा निगल जाता है। यही वजह है कि जंगलों में अजगर का इतना आतंक होता है। अजगर अपने शिकार में कोई आनाकानी नहीं करता, बल्कि जो भी इसके रास्ते आता है वो उसे जिंदा ही निगल जाता है। अगर उसके खाने की बात करें तो चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी ये नहीं छोड़ता। हालांकि इसके बाद पायथन मगरमच्छ को ज्यादातर मामलों में हजम नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि उसका कोई भी शिकार बचकर ना निकल जाए। है ना बिल्कुल खतरनाक जानवर। तो आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अजगर के शिकार के तरीके में एक और खासियत ये है कि वह अपने शिकार को ऐसे लपेट लेता है कि लाख कोशिशों के बाद भी शिकार का उसके चंगुल से छुड़ा पाना असंभव होता है। वह अपने शिकार को तब तक जकड़ कर रखता है जब तक कि उसकी सांस नहीं थम जाती। इस प्रकार से मगरमच्छ, शेर, भैंस, चीता समेत कई जानवरों को अजगर के गिरफ्त में मजबूर देख चुके होंगे। इसका शिकारी अंदाज बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों, अक्सर अजगर पेड़ों पर छिपकर अपने शिकार पर वार करने की ताक में रहते हैं। वे दूर से ही अपने शिकार पर नजर रखते हैं और मौका देखते ही आंधी की तरह उस पर झपट्टा मार देते हैं।
जिसकी भनक जानवरों को तब होती है जब वे इसके मुंह में होते हैं। साथ ही अजगर बहुत ही अच्छे तैराक भी होते हैं। पानी में भी वे आसानी से अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। अब अगर बात इसकी वजन और लंबाई की जाए तो ये भी चौंकाने वाला है। अक्सर 30 फीट की लंबाई के पायथन भी देखे जाते हैं। अगर वजन की बात करें तो इसका वजन करीब 113 किलो तक होता है। अमूमन ऐसा पाया जाता है कि मादा अजगर 12 से 36 अंडे देती है, जिसे वो छुपाकर एक घोंसले में रखती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अजगर जमीन पर लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेंग सकता है। यही वजह है कि छोटे साइज के रेप्टाइल क्रिएचर्स या रोडेंट्स आसानी से जमीन पर इनके शिकार हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि अजगर की कुल कितनी प्रजातियां हैं? विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अजगर की कुल करीब 41 प्रजातियां होती है। क्या होगा अगर एलिगेटर और पायथन के बीच मुकाबला होता है तो आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा? जानने के लिए देखिए ये वीडियो। दोस्तों, अब तक तो आपने पायथन और मगरमच्छ से जुड़े रोचक और जरूरी फैक्ट्स के बारे में जाना, लेकिन अब जो मंजर आप देखने वाले हैं उसे देख शायद आपकी रूह कांप उठेगी। तो ऐसे खतरनाक जानवरों की जानलेवा हमला देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इनके जैसा कोई नहीं। यकीन नहीं होता तो जरा इस वीडियो को देखिए, पायथन वर्सेस एलिगेटर। ये वीडियो इसलिए इतना खास है क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि दो जानी दुश्मन आमने सामने हैं। अब आगे क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं। एक और पायथन फुफकार रहा है तो वही दूसरी ओर इस एलिगेटर के दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आज इसका सामना अजगर से हो गया है। हुआ यूं कि एक ही शिकार पर इन दोनों की नजर पड़ी है। अब इस बात का फैसला होना है कि ये शिकार किसका होगा, और कहीं इस बात पर इन दोनों में झगड़ा हुआ तो क्या होगा। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? और ये क्या, देखते ही देखते पायथन ने एलिगेटर पर हमला बोल दिया है। वैसे ये फाइट दोनों के लिए ही ठीक नहीं है, ना ही एलिगेटर के लिए और ना ही अजगर के लिए। देखिए कैसे धीरे धीरे दोनों एक दूसरे पर पकड़ मजबूत बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं। ये मंजर बहुत ही खतरनाक है, कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आखिरकार एक तरफ अपने शिकार को पाने की बात है, वहीं दूसरी ओर जानी दुश्मन के सामने घुटने टेकने का सवाल। फिलहाल दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जरा इस दूसरे क्लिप में देखिए कैसे अजगर ने इस एलिगेटर को जकड़ रखा है। हमें नहीं मालूम कि ये एलिगेटर पायथन के शिकंजे में कैसे आया, लेकिन इतना तो तय है कि इस एलिगेटर के लिए आज अपनी जान बचाना काफी मुश्किल लग रहा है। अजगर अक्सर अपने शिकार को जकड़कर उसे कमजोर बना देता है और इस बार भी उसने ऐसा ही किया। हालांकि ये एलिगेटर आकार में काफी छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी एक मगरमच्छ को अपने बस में करना केवल अजगर के ही बस की बात है। और ये क्या, अजगर ने एलिगेटर को अपने मुंह में ले लिया है। यानी अब इस एलिगेटर के बचने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एक बार अगर अजगर ने अपने शिकार को मुंह से पकड़ लिया तो फिर वो इसे निगल कर ही दम लेता है। अब एलिगेटर बिल्कुल ही बेबस है और पूरी तरह से अजगर का शिकार हो चुका है। अजगर के पेट में ऐसा केमिकल पाया जाता है कि वो बड़े से बड़े जानवर को भी हजम कर जाता है, लेकिन मगरमच्छ को हजम करना इसके बस की बात नहीं है। फिर भी अजगर ने इस एलिगेटर को निगल लिया है। यानी इस धरती से एक एलिगेटर तो आज कम हो ही गया। आइए ऐसे ही कुछ और वीडियो देखते हैं जिसमें अजगर और मगरमच्छ के बीच की ये दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर दिखने वाला है। पिछले वीडियो में तो आपने देखा कि पायथन एलिगेटर पर भारी पड़ गया था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदलने वाला है और आप भी इस सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कौन किसका बाप है। बहरहाल इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये पायथन और एलिगेटर दोनों मजे से अंडर वाटर स्विमिंग के मजे ले रहे हैं। तभी पता नहीं इस अजगर को क्या सूझा कि इतने भयंकर से दिखने वाले मगरमच्छ को मुंह फाड़े काटने दौड़ पड़ा। लेकिन देखते ही देखते एलिगेटर ने भी जवाबी हमला करने में देरी नहीं की और बेचारे पायथन को अपने जबड़े से जबरदस्त झटका दिया। ओ चलो, ये पायथन इस झटके के बाद सीधे अपने रास्ते चल दिया, समझदार है। लेकिन ये क्या, ये तो एलिगेटर के आगे पीछे घूम रहा है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। चल दिया फिर से एलिगेटर से मार धार और फसाद बढ़ाने। लेकिन इस बार एलिगेटर गुस्से में है और अचानक ही उसने अपने जबड़े में पायथन को दबा लिया है। दोस्तों, पायथन सिर्फ तब तक सलामत है जब तक वो एलिगेटर के जबड़े के अंदर ना फंस जाए।
लेकिन इस बार 3700 PSI बाइट फोर्स को सहना इस पायथन की औकात के बाहर है और देखते ही देखते ये पायथन आज इस एलिगेटर के हाथों जान गवा बैठा। फिर इस वीडियो क्लिप पर नजर डालते हैं। अब जरा इस वीडियो में ही देख लीजिए कैसे मगरमच्छ के चंगुल से बचकर ये पायथन जान बचाकर पानी में से लगभग भागता हुआ बाहर निकल आया है। अब जाने ये बाहर क्यों आया? या तो शायद इस मगरमच्छ को इस अजगर पर दया आ गई होगी, या फिर ये अजगर बाहर आकर मगरमच्छ को चैलेंज करना चाहता हो। लेकिन थोड़े ही देर बाद नजारा बिल्कुल ही मौसम की तरह बदल गया। ये दाव तो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अब जिस पानी के राजा से बचकर वो जमीन पर आया, आते ही उसने थोड़ी देर में मगरमच्छ को अपना शिकार बना लिया। ये कैसे हो गया? मगरमच्छ के लिए ये दाव भारी पड़ गया। भाई, जंगल राज में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, यहाँ तो केवल फैसला होता है। दाव जिसका जीत उसकी। हालांकि सांप ने मगरमच्छ को निगल लिया है, लेकिन उसे अभी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। भैया, मगरमच्छ कोई चूहा थोड़ी ना है कि आसानी से उसे हजम कर जाओगे। ध्यान रहे कहीं ये मगरमच्छ तुम्हारा हाजमा ना बिगाड़ दे। भैया, इस जंगल की राजनीति में हमें तो नहीं पड़ना, क्योंकि हमें तो आपके लिए और भी अमेजिंग वीडियोस की जुगाड़ जो करनी है। क्या आपको लगता है कि अजगर मगरमच्छ से ज्यादा ताकतवर होते हैं, या आपको लगता है कि मगरमच्छ पायथन को भी अपने बस में कर सकता है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल